Good morning, everyone. My Surbi. I am a student of B.Ed 4th semester, and today we will going to discuss naturalism, pragmatism, and idealism. Okay, and their salient features. So first we will start with what is naturalism. So naturalism is a type of philosophy according to which nature is the ultimate reality. For example, the exponent of naturalism who believe in the philosophy of naturalism is one of John Dewey, and according to the philosophers who follow the naturalism, according to them nature is the ultimate reality. They do not believe in God, and they believe in that nature is the ultimate reality. Slogan is follow nature. This philosophy said that everything is revolve around nature, so nature is the ultimate reality. Okay, nature is a self-sufficient, having its natural matter, natural forces and natural laws. Because in this next slide, because naturalism means belief in nature and return to nature. Everything revolves around nature. So according to Watts, naturalism is the doctrine which separates nature for God and subordinate spirit. According to naturalism, materialistic world, they give importance to materialistic words, and they set up unchangeable laws as supreme. Okay, they do not believe in spirit because they do not believe in spiritual world. They only believe in materialistic world. So according to them, and what are the aims and objective of naturalism? First है टू परफेक्ट ह्यूमन मशीन्स. इसको जो नेचुरलिज्म को जो एक एम होता है वो क्या है कि जो ह्यूमंस है उनको हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है. और वो कैसे प्रिपेयर होंगे? थ्रू देयर नेचर. सेकंड है अटेनमेंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस. सो उनका जो ये है कि प्रेजेंट और जो फ्यूचर कंडीशन है सिर्फ उसमें उन्हें क्या करना है, हैप्पी रहना है. तीसरा है हमारे पास प्रिपेयरिंग फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस. बिकॉज नेचुरलिज्म क्या कहता है कि हमें हर चीज़ नेचर से मिलती है, तो हमें नेचर में सर्वाइव करने के लिए या नेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अडेप्ट करना पड़ेगा. एंड फोर्थ इज़ नेचुरल डेवलपमेंट. तो इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी वो कैसे हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगी. बिकॉज हर चीज़ से कहाँ से सीखनी है, नेचर से, तो उसका नेचुरल डेवलपमेंट भी उसमें हो जाएगा. एंड फोर्थ इज एंड द लास्ट पॉइंट इज विच इज़ इंपॉर्टेंट कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज. बिकॉज अगर आप नेचर में रहते हैं तो उसमें आप नॉलेज को कैसे एक्वायर कर रहे हैं, थ्रू योर सेंसेस. ओके, थ्रू योर आईज, थ्रू योर ईयर्स. तो आप कैसे नेचर से कैसे नॉलेज को अटेन करते हैं, थ्रू योर सेंसेस. ओके, नेक्स्ट सेकेंड कंसेप्ट इज आइडियलिज्म. तो आइडियलिज्म क्या कहता है? जो आइडियलिज्म हमारे पास आता है वो नेचुरलिज्म का जस्ट क्या है, अपोजिट है. उसके अकॉर्डिंग क्या है, it propounds that the ultimate aim of human life is self-actualization which can achieved by following moral values. ये लोग क्या कहते हैं, इसमें क्या है, जो प्लेटो है, प्लेटो इज़ द फादर ऑफ आइडियलिज्म. ओके, सो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ह्यूमन का अल्टीमेट एम है या अल्टीमेट जो लाइफ का एम है दैट इज़ क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लेना. और वो कैसे करेगा, जब वो मॉरल वैल्यूज़ को सीखेगा. ओके, फॉर देम आइडिया इज़ मोर रियल देन ऑब्जेक्ट्स. इनके अकॉर्डिंग क्या है, ऐसे लोग जो इस फिलॉसफी को मानते हैं उनके लिए क्या है कि जो हमारे आइडियाज़ है, देखो आइडियाज़ कहाँ पे होते हैं, ह्यूमन के माइंड में होते हैं. तो उनके लिए क्या है, आइडियाज़ इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए ऑब्जेक्ट्स मैटर नहीं करते हैं. एंड प्लेटो वॉज अ फर्स्ट फिलोसफर ऑफ ग्रीस हु प्रेजेंटेड हिज थॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल मोमेंट. अकॉर्डिंग टू कि आइडियाज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्लेटो गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड. सो वो लोग जो इस वाली फिलॉसफी को मानते हैं, आइडियलिज्म को मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि गॉड क्या है, गॉड ही क्या है, अल्टीमेट क्रिएटर है इस पूरे यूनिवर्स का, और गॉड इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. सो एवरीथिंग शुड बी रिवॉल्व अराउंड गॉड. वो गॉड से शुरू होगी और गॉड पे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाएगी, है ना. अकॉर्डिंग टू हिम देर आर टू टाइप ऑफ वर्ल्ड. अब यहाँ पे दो टाइप के वर्ल्ड होंगे. फर्स्ट वन इज़ मटीरियल वर्ल्ड एंड सेकेंड इज़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना. एंड मटीरियल वर्ल्ड इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज. सो फिलोसफर जो हमारे आइडियलिज्म को मानते हैं वो क्या कहते हैं कि जो मटीरियल वर्ल्ड है ये हमेशा चेंज होता रहता है, और अगर ये चेंज होगा
तो क्या होगा, ये कभी भी परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। और जब ये टेम्परेरी है तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रुथ नहीं हो सकता है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वही क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है। अब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑफ आइडलिज्म। द अल्टीमेट एम इज़ टू नो द फॉर्म, सोल एंड गॉड। क्योंकि ये जो फिलॉसफी है वो गॉड को मानती है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो सोल है या गॉड क्या है, उसका ही एक अल्टीमेट एम उसको ही पाना है, ठीक है, ये जानना है कि व्हाट इज़ अ गॉड। एंड सेकेंड, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करना। तीसरा है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। चौथा है मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें क्या है, क्रिएशन ऑफ एबल सिटीजन, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्साइसेस, ठीक है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्योंकि ये नेचुरलिज्म का बिल्कुल ही अपोजिट हैं, तो ये चीज़ क्या करते हैं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मानते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडलिज्म। एंड नेक्स्ट फिलॉसफी इज़ प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। सो जो प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी हमारी क्या कहती है, इट एक्सेप्ट द फिजिकल वर्ल्ड एज द ओनली रियल वर्ल्ड। ये मानते हैं कि जो वर्ल्ड हमारे आसपास है, ये कोई गॉड को नहीं मानेंगे, ये किसी नेचर को नहीं मानेंगे, ये किसको मानेंगे, ये कहेंगे कि जो फिजिकल वर्ल्ड है यही क्या हमारा ओनली रियल वर्ल्ड है। इट डज़ नॉट कंसिडर गॉड, ये गॉड को नहीं मानेंगे, है ना। इट प्रोफाउंड्स करते थे द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू लिव हैप्पीली। इनका अल्टीमेट एम कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि हमें लास्ट में क्या करना है, खुश रहना है। और खुश कैसे रहेंगे आप, जो मैन है इज़ द हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, कि जो मैन जो है वो क्या है, हाईएस्ट क्रिएचर है वर्ल्ड का। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ द प्रैग्मेटिज्म। फर्स्ट पॉइंट यही है, मेक द प्रेजेंट लाइफ हैप्पी। जिस मोमेंट में आप रह रहे हैं, जिस लाइफ को आप जी रहे हैं, आपको उसे कैसे करना है, हैप्पी, आपको हैप्पी रहना है। दूसरा क्या है, हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, कि जो इंडिविजुअल है उसे कैसे करना है, हमें हारमोनियस डेवलपमेंट करना है। तीसरा है कंटिन्यूस डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, चलता रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है, ये कभी बीच में रुकेगा नहीं। एंड सोशल एडजस्टमेंट, और लास्ट कौन सा, सोशल एफिशिएंसी एंड एजुकेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक लाइफ। तो जो प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से क्या है कि ना तो ये नेचर में बिलीव करेंगे, ना ही ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मानेंगे, ना ही गॉड को मानेंगे, ये सिर्फ किसको मानेंगे, ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड को मानेंगे जो हमारे क्या है, आसपास है। ओके, थैंक यू।